सड़क किनारे मजार पर बवाल, शिवसेना ने कोतवाली घेर कर दी तोड़फोड़ की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मंगलवार को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली का घेराव कर रुड़की रोड पर सड़क किनारे बनी एक मजार को अवैध बताते हुए उसे ध्वस्त करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुली चेतावनी दी कि यदि तय समय में कार्यवाही नहीं हुई तो वे खुद हथौड़े लेकर मजार को गिराने को मजबूर होंगे। क्या है पूरा मामला? शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रुड़की रोड पर सरकारी जमीन पर स्थित ये मजार पहले छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार किया गया। पहले 10 फीट, फिर 30 फीट और 50 फीट तक बढ़ाई गई मजार अब करीब 100 फीट तक फैला दी गई है। आरोप है कि इसके दायरे में सरकारी जमीन और वर्षों पुराने पेड़ भी शामिल कर लिए गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निर्माण पूरी तरह से अवैध है और प्रशासन की जानकारी के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों में आक्रोश है। कोतवाली में हंगामा, तीखी चेतावनी। कोतवाली पहुंचे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि यदि प्रशासन अवैध निर्माण करने वालों को संरक्षण दे रहा है तो उन्हें भी उसी स्थान के पास 100 गज जमीन दी जाए ताकि वे वहां हनुमान मंदिर की स्थापना कर सके। कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाए कि मजार में वास्तव में कोई शव या कंकाल मौजूद है भी या नहीं। शिवसेना जिलाध्यक्ष का बयान। शिवसेना जिलाध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा कि यह मजार अवैध तरीके से बनाई गई है और इसके विस्तार के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहां वर्षों से चोरी की बिजली का इस्तेमाल हो रहा था और हाल ही में निर्माण कर इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन ने कुछ दिनों का समय मांगा है, लेकिन यदि तय अवधि में कार्यवाही नहीं हुई तो शिवसेना कार्यकर्ता खुद मौके पर पहुंचकर मजार को ध्वस्त करेंगे। प्रशासन का रुख। हालांकि कैमरे के सामने कोई भी अधिकारी बयान देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन फोन पर अधिकारियों ने बताया कि शिकायत को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। जांच के बाद यदि मजार अवैध पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माहौल तनावपूर्ण। फिलहाल पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना है और अब सबकी निगाहें प्रशासन की जांच और आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या मामला कोतवाली पे आज एक रुड़की रोड स्थित एक पीर जो अवैध तरीके से बना हुआ है, उन्होंने लगभग पहले वो कभी 7x3 का पीर था, वो करते उन्होंने 10 फीट का कर लिया, फिर 50 फीट का, आज वो 100 फीट का हो गया है। उसी रुड़की रोड पर कुछ सरकारी पेड़ लगे हैं जो 50-100 साल पुराने हैं, उन्होंने उस सरकारी पेड़ों को भी पीर के अंदर कर लिया है। हमें पता लगा था उसमें कई वर्षों से बिजली चोरी से जलाई जा रही है। अभी उन्होंने एक निर्माणधीन कार्य करा, उस पीर को 100 गज का करके उसको पार्टीशन कर दिया, 2 अलग अलग भागों में कर दिया। उसमें कुछ जिहादियों द्वारा उसमें कुछ दिनों पहले नमाज पढ़ी जा रही थी, जो हमारे पास सूचना आई थी। हमने प्रशासन से मांग करी है कि उसे अवैध पीर को तुड़वाया जाए, हमें ये कंफर्म करके बताया जाए कि उस पीर के अंदर कोई मुर्दा है भी या नहीं, कोई कंकाल है भी उसके अंदर नहीं। क्योंकि क्या करते हैं, 4 ईंटें लगाई और एक चादर घेरी और पीर तैयार कर दिया। दूसरी बात, क्या उन पीर मालिकों के पास उसका बनावा है? अगर बनावा नहीं है, NHAI जो नेशनल हाईवे है वाले अथॉरिटी अगर उसको नहीं हटाती, तो हमने आज कोतवाल साहब से, श्रीमित साहब से भी मांग करी है कि हमें उस पीर के बराबर में ही 100 गज की जगह हमें भी दी जाए, हम भी वहाँ हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे। जब अवैध तरीके से कोई भी कहीं भी सरकारी भूमि पर इस तरह अवैध निर्माण कर रहा है, तो फिर इस तरह का अवैध निर्माण करने का अगर आप सबको सहयोग कर रहे हैं तो हमें भी 100 गज का प्लॉट दिया जाए, हम भी वहाँ हनुमान मंदिर की स्थापना करेंगे। और कोतवाल साहब ने, श्रीमित साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और हमें कुछ दिनों का समय दिया जाए, अन्यथा नहीं दिया जाता तो हम लोग खुद उस पर जाकर हम हथौड़े से वहाँ जा रहे थे, मगर प्रशासन के अनुरोध पर हम लोग रुके। अगर प्रशासन ने कुछ समय बाद उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम अपना घन हथौड़े लेकर हम उसको खुद ध्वस्त कर देंगे।